हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स एंड वेलकम टू द ब्रेन बॉक्स ट्यूटोरियल्स। वेलकम अगेन। अभी हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के चैप्टर रेडियो एक्टिविटी के एमसीक्यूज। इन एमसीक्यूज में कुछ आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे जनरली, जैसे अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स रिलीज होते हैं तो क्या होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन के साथ, या फिर एटॉमिक नंबर मास नंबर के साथ, उस तरीके के क्वेश्चन है। पेनिट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, राइट। सो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है रेडियो एक्टिविटी के, जनरली जिस तरीके के आते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1 एमसीक्यू लिखा है, A nucleus of an atom consists of 146 neutrons and 95 protons. It decays after emitting an alpha particle. How many protons and neutrons are left in the nucleus after an alpha emission? एक अल्फा पार्टिकल निकल रहा है, मतलब कि एटॉमिक नंबर रिड्यूस हो गया बाई 2 और मास नंबर रिड्यूस हो गया बाई 4। पहले तो वो पार्टिकल को हम एक्स मान लेते हैं और उसका मास नंबर एटॉमिक नंबर क्या है वो देखते हैं। देखो, मास नंबर जो होगा वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन यानी कि 146 प्लस 95 हुआ, और जो एटॉमिक नंबर है वो तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 95 है। तो ये रहा वो एटम, एक्स मान लिया हमने। अभी मास नंबर 146 प्लस 95 किया तो 241 और एटॉमिक नंबर 95 है ही। ओके, अभी हमको पता है ना कि अल्फा पार्टिकल निकलता है तो 95 से 2 रिड्यूस होगा और 241 से 4 रिड्यूस होगा। तो देखते हैं पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर क्या बचते हैं। तो यही मैंने लिखा कि व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज एमिटेड देन मास नंबर रिड्यूसेस बाई 4 एंड एटॉमिक नंबर रिड्यूसेस बाई 2। तो 95 में से 2 माइनस किया, 93 प्रोटॉन्स बचे, और मास नंबर, प्रोटॉन मतलब क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम ही होता है ना प्रोटॉन के, तो 93 बचे, और मास नंबर 241 से 4 माइनस किया 237 हुआ। ये मास नंबर है। हमको अगर न्यूट्रॉन्स चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं तो हमको पता चल जाता है अच्छा इतना न्यूट्रॉन है, यानी 144। अभी चेक करते हैं ये ऑप्शन कहाँ है। तो ये ऑप्शन हमको फर्स्ट में मिल गया, प्रोटॉन्स 93 न्यूट्रॉन्स 144, राइट। 93 है और 144 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। इनफैक्ट हमको प्रोटॉन्स 93 और कहीं थे भी नहीं, तो ऐसे ही पता चल जाता है ये ऑप्शन है। बट ठीक है, टू बी श्योर हमको न्यूट्रॉन्स भी निकाल लेना चाहिए। ठीक है, हमारा परफेक्ट है कि नहीं आंसर, ये क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन काफी आते हैं। नाउ नेक्स्ट है, ये काफी इजी है। लिखा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन, और ये दिया है न्यूक्लाइड सिंबल है यूरेनियम का। 238 इज मास नंबर, 93 इज एटॉमिक नंबर। ऊपर हमेशा मास नंबर रहता है, नीचे एटॉमिक नंबर रहता है। या ऐसे समझ लो कि जो ज्यादा है वो मास नंबर है, जो कम है वो एटॉमिक नंबर है। तो हम दोनों को माइनस करें, पता चल जाएगा न्यूट्रॉन्स। तो मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर क्या, मतलब 238 माइनस 93, 145 न्यूट्रॉन्स है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही मैंने ये वाला पार्ट सॉल्व किया था, न्यूट्रॉन्स निकाला था। ठीक है, तो ऐसे अलग से ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। नाउ नेक्स्ट नंबर 3 है। ये 4 ऑप्शन में हमको समझना है कैसे होगा। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड। पहला में बोल रहा है एक्स है कोई एलिमेंट, एटम है कोई, Q-1 उसका मास नंबर है और P-5 उसका एटॉमिक नंबर है। अगर एक हीलियम मतलब एक अल्फा पार्टिकल निकला तो Y ये बना, ये करेक्ट है क्या। वैसे ही बी में Z पार्टिकल दिया है, Z एटम, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब एक बीटा पार्टिकल निकला तो क्या X बनेगा, यही बनेगा। फिर सी में दिया है एक्स है ऐसा, Q-1 और P-5, तो अगर वाई निकल सॉरी एक हीलियम पार्टिकल मतलब अल्फा निकलता है तो ये वाई बचता है, क्या ये करेक्ट है। और डी में जेड अगर ये है और 2 बीटा पार्टिकल्स निकल गए तो एक्स हमारा ये बचता है, क्या ये करेक्ट है क्या। तो चलो सॉल्व करके देखते हैं, फिर पता चलेगा। तो देखो मैंने हर एक का किया, ए का किया, ये Q-1 में से 4 रिड्यूस किए, Q-5 आया। P-5 से 2 रिड्यूस किया क्योंकि एटॉमिक नंबर था तो P-7। तो ये तो मैच नहीं हो रहा वाई से, तो ए तो हमारा रॉन्ग हो गया। ठीक है, ये तो रॉन्ग है। फिर बी में वैसे ही चेक किया तो हमारा आया, क्योंकि ये बीटा पार्टिकल था तो जो मास नंबर है वो तो एज इट इज रह गया Q-4, और -1 रिड्यूस हुआ, मतलब कि एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, एक प्लस हो गया। तो P-3, तो ये भी हमारे इससे मैच नहीं हो रहा एक्स से, तो ये भी रॉन्ग हो गया। अभी सी देखते हैं। एक अल्फा पार्टिकल रिड्यूस गया तो -4 मास नंबर से गया, -2 एटॉमिक नंबर से गया, तो Q-5 P-7 ये हमारा सी में आ रहा है, तो ये तो करेक्ट मिला। डी भी चेक करते हैं क्योंकि लिखा है बोथ सी एंड डी, क्या हो सकता है। तो डी में Q-4 में से 2 बीटा पार्टिकल गए लेकिन हमारे मास नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो एज इट इज Q-4। P-7 2 बीटा पार्टिकल गए तो 2 ऐड हो जाएंगे, तो P-5 है, ये हमारा सेम है
ऑप्शन नंबर डी भी, यानी बोथ सी एंड डी आर करेक्ट। तो यहाँ पे बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर करेक्टली बैलेंस्ड, तो वो होगा बोथ सी एंड डी। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व करोगे आप लोग कभी भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन आए तो। ओके, नाउ देखते हैं नेक्स्ट नंबर। लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस करेक्टली शोज द चार्जेस ऑन द पार्टिकल्स। ओके, पहला है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये प्रोटॉन का चार्ज है, या अल्फा पार्टिकल तो नहीं बोल सकते, इसको प्रोटॉन का चार्ज है चलो। और -1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो है ये एक हीलियम का चार्ज होता है, मतलब अल्फा पार्टिकल का चार्ज होता है। तो अब देखते हैं क्या ये ऑप्शन कहाँ पे है, पहला प्रोटॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा अल्फा पार्टिकल। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग टू आर आइसोबार्स। आइसोबार्स क्या होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स। तो पहले तो चेक करो, ए तो ऐसे ही चला गया क्योंकि ये एक एलिमेंट है तो होगा ही नहीं, और बाकी तो अलग अलग तो एलिमेंट्स हैं एटलीस्ट। तो पहला तो ये हो कि अलग अलग एलिमेंट्स हो जिनके एटॉमिक जिनके मास नंबर सेम हो। तो मास नंबर सी में सेम नहीं है, बी में सेम है, सोडियम और मैग्नीशियम दोनों का 23 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। ये आइसोबार्स होंगे सोडियम और मैग्नीशियम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। लिखा है कंसीडर द फॉलोइंग फिगर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन द फिगर 3 particles are represented as 1, 2 and 3. Regarding this, which is the correct option? ना देखो, पेपर है, एक एल्युमिनियम है और एक लेड का शीट है। पहले फर्स्ट जो पार्टिकल है वो पेपर ही उसको रोक रहा है, तो ये तो अल्फा होगा क्योंकि उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे कम है, पेपर रोक देता है। नंबर 2, पेपर से रिलीज हो रहा है लेकिन पास हो रहा है, मतलब एल्युमिनियम उसको रोक रहा है, ये बीटा पार्टिकल है क्योंकि वो एल्युमिनियम स्टॉप कर देता है उसको। और नंबर 3, पेपर एल्युमिनियम से जा रहा है, उसको लेड का एक थिक ये ब्लॉक है वो रोक रहा है, तो ये गामा पार्टिकल होगा। तो 1 अल्फा 2 बीटा 3 गामा, ये समझ में आ गया। यहाँ देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए तो नहीं है, बी है, 1 अल्फा 2 बीटा 3 गामा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट है चेंज टेकन प्लेस व्हेन बीटा पार्टिकल इज एमिटेड। अभी अभी हम लोगों ने किया है ये, यहाँ पे बताया था ना कि बीटा पार्टिकल जब रिलीज होता है तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1। ठीक है, क्योंकि -1 माइनस हो रहा है, -1 रिलीज हो रहा है, तो -1 इज +1, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ना आते हैं नंबर 8 पे। कार्बन के ये 3 आइसोटॉप्स दिए हैं, C6, C12, C13, C14 है, तीनों का एटॉमिक नंबर तो 6 ही है। दे आर द 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन, विच वन ऑफ देम आर रेडियो आइसोटॉप्स। रेडियो आइसोटॉप्स वो आइसोटॉप्स होते हैं जिनका मास नंबर और जनरली 82 से कम रहता है, लेकिन जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं वो काफी ज्यादा, दैट इज मच मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ओके, तो इसका मतलब देखो, तो हम पहले 12 - 6 करते हैं, इसमें तो न्यूट्रॉन 6 आ रहा है, प्रोटॉन 6 है, तो बराबर है, ये तो आइसोटॉप नहीं हो सकता, रेडियो आइसोटॉप नहीं हो सकता। नाउ 13 6 को माइनस करें तो 7 आ रहा है, मतलब ज्यादा तो है न्यूट्रॉन्स प्रोटॉन से, एक ज्यादा है लेकिन काफी ज्यादा नहीं है। और इसमें 8 हो रहा है तो ये काफी ज्यादा है, राइट। तो 14 6 जो है, मतलब सी वाला, ये होगा रेडियो आइसोटॉप्स, जहां पे न्यूट्रॉन्स आर मच मोर देन द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, राइट, वो होते हैं रेडियो आइसोटॉप्स। और देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस हैव एटॉमिक नंबर हायर देन। अगर वो रेडियो आइसोटॉप नहीं हुआ, नॉर्मल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हुआ, नेचुरली जो हो रहा है, तो उसका एटॉमिक नंबर हायर देन 82 होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके, यहाँ पे देखो एटॉमिक नंबर कितना कम है, 6 है, फिर भी ये रेडियो आइसोटॉप है। ओके, रेडियो एक्टिव माना जाएगा, रेडियो आइसोटॉप मतलब रेडियो एक्टिव माना जाएगा, क्योंकि इसका न्यूट्रॉन मच मोर देन प्रोटॉन था, नहीं तो नेचुरल में हमारा एटॉमिक नंबर ही 82 से ज्यादा होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन सफर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन अ मैग्नेटिक फील्ड। अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस, गामा रेडिएशंस, एक्स रेडिएशन। देखो अल्फा बीटा और गामा के बारे में हम पढ़ते हैं ये मॉडर्न फिजिक्स या रेडियो एक्टिविटी चैप्टर में। तो गामा रेडिएशन तो डिफ्लेक्शन ही नहीं होता, वो तो सीधा का सीधा निकल जाता है। अल्फा जो है वो माइनस की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, बीटा प्लस की तरफ डिफ्लेक्ट होता है, दोनों ही डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, लेकिन दोनों में ज्यादा डिफ्लेक्शन हम देखते हैं बीटा रेडिएशन में, बीटा ज्यादा मुड़ जाती है,
तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कोर्स बहुत ही काफी सिंपल से भी क्वेश्चंस इसमें हैं, एमसीक्यूज फिगर बेस्ड हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया ये वाला, या ये आइसोबार्स वाला, ठीक है, या ये वाले जो है अल्फा बीटा पार्टिकल्स कैसे निकलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ही ये है कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हुआ, बीटा निकला, गामा निकला, तो आपके क्या बचा, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो आपने चैप्टर तो अब तो रिवाइज कर ही लिया होगा, एक बार और रिवीजन हो गया आपका, तो ऑब्वियस है सॉलिड हो गया आपका प्रिपरेशन। ओके, नाउ कोशिश करूंगी मैं, अगर मैं कैलोरीमेट्री का भी कर सकूं वीडियो अपलोड तो जरूर करूंगी। आप करते रहिए बाकी चैप्टर्स के प्रिपरेशन। बाय बाय, जय हिंद।